नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे पद्म पुरस्कारों के विषय पर। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 79 तथा 93 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य में मान्यता प्रदान करना है तथा ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों क्षेत्रों जैसे कि कला, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना चाहिए। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं अपितु उत्कृष्टता से अधिक होना चाहिए। सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं। तथापि सरकारी कर्मचारी, जिनमें डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारी भी शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। ये पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते, तथापि अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। यदि सम्मानित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का निधन हाल ही में अर्थात उस वर्ष के गणतंत्र दिवस से 1 वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर हुआ हो जिस पर उक्त पुरस्कार को घोषित किया जाना प्रस्तावित हो। उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रदान किया जा सकता है जिसके मामले में पूर्व पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय से कम 5 वर्ष की अवधि बीत गई हो। तथापि अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है। सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा उत्कृष्ट संस्थानों में हर वर्ष सिफारिशें आमंत्रित करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इनसे तथा मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों, निकायों आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों को भी पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह तथ्य आपको विशेषतः याद रखना चाहिए। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा। नामांकन आमंत्रित करने की तारीख तथा नामांकन सिफारिश की प्राप्ति की अंतिम तारीख क्रमशः 1 मई तथा 15 सितंबर है। इस अवधि के दौरान प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि पद्म पुरस्कार समिति द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है उनमें अंतिम अनुमोदन किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। 1 वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कार तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है तथा ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह सामान्यतः मार्च-अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले पद्म पुरस्कार समारोह कब आयोजित किए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए मार्च-अप्रैल माह में। इस अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गई एक सनद, प्रमाण पत्र तथा तमगा मेडल शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरे वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तमगा मेडल की एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है जिसे वे अपनी इच्छानुसार किसी भी समारोह, राजकीय समारोहों आदि में पहन सकते हैं। यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है और इसे पत्र, शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता है। इसके दुरुपयोग की स्थिति में चूककर्ता को इस पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा।
इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद भत्ता अथवा रेल हवाई यात्रा में रियायत आदि के मामले में कोई सुविधा लाभ आदि प्रदान नहीं किया जाता। पद्म पुरस्कारों से संबंधित अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं जो कि 2023 के ताज़ा अपडेट्स हैं। वर्ष 2023 के लिए कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? आपको पता है 106 लोगों को। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति। 2023 के लिए कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? उत्तर है 6 लोगों को, जिनकी सूची निम्नानुसार है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बाल कृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं। जाकिर हुसैन जी को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। SM कृष्णा जी को पब्लिक अफेयर्स में विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। श्री दिलीप महिलाना भी को मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। श्रीनिवास वर्धन जी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। वर्ष 2023 के लिए कुल कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया? तो आपका उत्तर होगा 19 महिलाओं को इस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 9 लोगों को, जिनकी सूची निम्नानुसार है। SL भैरप्पा जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। कुमार मंगलम बिरला जी को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। श्री दीपक धर जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यह भी महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। वाड़ी जयराम जी को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। स्वामी चिन्ना जियर जी को आध्यात्मवाद के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि तेलंगाना से संबंधित है। सुमन कल्याण जी को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कपिल कपूर जी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि दिल्ली से संबंधित है। श्री सुधा मूर्ति जी को सामाजिक कार्य के लिए उनके विशिष्ट योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि कर्नाटक से संबंध रखती हैं। श्री कमलेश डी पटेल जी को अध्यात्मवाद के लिए पुरस्कार दिया गया, जो कि तेलंगाना से संबंधित हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है 91 लोगों को। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? उत्तर है 3 श्रेणियों में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह पद्म भूषण है, जबकि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। यह आपको याद रखने होंगे। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? इसका उत्तर है 120 लोगों को अधिकतम यह पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों में कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कोई भी नकद राशि का प्रावधान नहीं है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया? इसका उत्तर है 1978, 1979 और 1993 से लेकर वर्ष 1997 तक अल्प समय के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो इसका उत्तर है किसी को भी इस वर्ष भारत रत्न नहीं दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो इसका उत्तर है 1954 से। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको पता होगा जैसे राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यह पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा ही प्रदान किया जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कारों को दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार होता है। भारत रत्न में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें भी कोई नगद राशि का प्रावधान नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन सा है? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी, जिनको खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है।
भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो इसका उत्तर है 48 लोगों को। भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसका उत्तर है अब तक 2 गैर नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जो कि हैं नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान जी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी जी। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसके नामों में अंतिम अनुमोदन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी करते हैं। इस वर्ष 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, जिनकी सूची निम्नानुसार है। पद्मश्री इस बार 91 लोगों को दिया गया, जो कि 91 नामों को याद करना पॉसिबल नहीं है। इसमें आप अपने राज्यों से संबंधित व्यक्तियों को देख सकते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हस्तियों को देख सकते हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जिनकी सूची निम्नानुसार है। आइए कुछ नामों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुकमा आचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि अध्यात्म के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यह हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। श्रीमती जोधैया बाई बैगा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से श्री मुनीश्वर चंदावर जी को दिया गया है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में है, जो कि 20 रुपये की फीस पर लोगों का इलाज करते हैं। श्री नरेंद्र चंद्र जी को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, जो कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और यह त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। श्री अहमद हुसैन एंड श्री मोहम्मद हुसैन जी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। श्री राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। श्री अरीज खम्बट्टा जी को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जो कि गुजरात से संबंधित हैं और ये भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। श्री अनंत कुमार जी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। श्री प्रभाकर भांडुर जी को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। श्री रमेश परमार एंड मिस शांति परमार जी को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसके अलावा नलिनी पार्थसारथी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि पुडुचेरी से संबंध रखती हैं। श्री वीपी अप्पू कुट्टन जी को यह पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में दिया गया, जो कि केरला से संबंध रखते हैं। श्री चेरुवायल के रमन जी को यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया गया, जो कि केरला से संबंध रखते हैं। श्री बी रामाकृष्ण रेड्डी जी को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि तेलंगाना से संबंधित है और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। मिस केसी रणरेम संगी जी को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि मिजोरम राज्य से संबंध रखती हैं। श्री वेडिवर गोपाल और श्री मसीसा दयानंद जी को यह पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में कार्य हेतु दिया गया, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। श्री गुरचरण सिंह जी को खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, जो कि दिल्ली से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार श्री मोहन सिंह जी को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और यह जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। यह आपको याद रखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी अक्सर न्यूज़ सुर्खियों में रहता है। ये है वीडियो का अंत। धन्यवाद।